आखिर क्या ज़रूरत है कि इतने बड़े पैमाने पर चंद दिनों के अंदर लाखों की तादाद में जानवर कुर्बान कर दिए जाएं, करोड़ों की तादाद में जानवर कुर्बान कर दिए जाएं? क्या किसी एक साल उस साल जो है कुर्बानी ना करके उससे हासिल होने वाली जो आमदन है वही रकम जो जानवर की ख़रीद पे सर्फ होगी उससे स्कूल्स खोल दिए जाएं, हॉस्पिटल्स खोल दिए जाएं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? जावेद साहब इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं इनके सवाल में कि कुरान तो ये कहता है ना कि अल्लाह को ना खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है बल्कि तकवा पहुंचता है। इसके पीछे जो चीज़ कार फरमा है वो असल में अल्लाह ताला के वजूद की नफ़ी है। यानी आप दुनिया में जीते हैं तो ताल्लुकात में जीते हैं। मेरा एक माँ के साथ रिश्ता है, बाप के साथ रिश्ता है। मुमकिन है कि मेरी माँ के कुछ मुतालबे हों, मेरे बाप के कुछ मुतालबे हों, अज़्ज़ा अकरबा के हों, कौम के हों, वतन के हों, तो एक पूरी शख्सियत के तौर पर मुझे ज़िंदगी बसर करनी है। तो खुदा के साथ भी मेरा एक ताल्लुक़ है। मेरे रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता वो है, इसलिए कि वो मेरा खालिक है। तो उसके साथ मेरे ताल्लुक़ का इजहार होना चाहिए। इंसान महज एक मादी वजूद नहीं है, वो अपनी एक नफ्सियाती हकीकत भी रखता है। आप ये देखिए, आपने इतने बड़े पैमाने पर परेड मुनक़्क़द की, आपने इतने बड़े पैमाने पर जंग सितंबर की याद मनाई, आप इतने बड़े पैमाने पर निकलते हैं और यौम आज़ादी मनाते हैं। क्यों, क्या वजह है? इसमें भी अरबों रुपया खर्च होता है, लेकिन किसी को याद नहीं आता। वजह क्या है? वजह यह है कि वतन आपको नज़र आता है, कौम आपको नज़र आती है, आज़ादी आपके लिए एक मशहूद हकीकत है। खुदा के साथ ताल्लुक़ ये वो हकीकत नहीं रहा हुआ। तो जब आप अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते हैं, और ज़रा फ़लसफ़े पर निगाह कीजिए। यानी फ़लसफ़ा क्या है कि आप परवरदिगार, ये कायनात तूने बनाई है, इसके एक कशमकश पैदा हुई है मेरे दरमियान और शयातीन के दरमियान, मैं इसमें जंग के लिए अपने आप को पेश कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी अलामत बन जाती है। यानी चूँकि हम उसकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं, खुदा के साथ ताल्लुक़ और उसकी मार्फत का शऊर नहीं रखते, तो इस वजह से इस तरह की बात करते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी को मुतवाज़िन होना चाहिए। यानी वो अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ में भी नुमायाँ हो, वो माँ बाप के साथ अपने ताल्लुक़ में भी नुमायाँ हो, वो कौम और वतन के साथ भी अपने ताल्लुक़ में नुमायाँ हो। और मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर दूं कि आप अगर इस पर पाबंदी लगा दें तो इसका नतीजा ये नहीं निकलेगा कि वो रुपया कहीं और चला जाएगा। यानी इंसान, पूरे इंसान का ज़हूर होता है। मैं माँ के लिए कुछ करता हूँ, बीवी के लिए कुछ करता हूँ, बाप के लिए कुछ करता हूँ, वहाँ आप ये सवाल नहीं उठाते। मैं मुल्क और कौम के लिए बहुत कुछ करता हूँ, वहाँ भी आप ये सवाल नहीं उठाते। बहुत जश्न मनाए जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तकरीबात होती हैं, आप कहते हैं इससे जज्बा पैदा हो रहा है, इससे कौम के साथ मोहब्बत रूज को पहुँच रही है। यहाँ कुछ नहीं पैदा हो रहा। या खुदा के साथ एक ताल्लुक़ है, उसका इजहार हो रहा है। उस ताल्लुक़ की एक अलामत है जो आपने गोया अपनी जान के फिदिये के तौर पर अदा कर दी है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि आप कुर्बानी पर गुफ्तगू करने से पहले खुदा को समझें और खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को समझें, और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में वो जगह दें जो देनी चाहिए। यानी सबसे बड़ी जगह उसकी होनी चाहिए। तो फिर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। लोगों को इन्फाक के लिए बुलाना है, स्कूल कायम करने हैं, मदरसे कायम करने हैं, आप इत्मीनान रखिए, लोगों के पास बहुत कुछ मौजूद है। और अगर उनके अंदर सही जज्बा पैदा होगा तो वो यहाँ भी खर्च करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जिस जज्बे की यहाँ आप यारी मकसूद है वो मामूली चीज़ नहीं है। तो बाकी हर जगह जब आप जज्बात की तथहीर कर रहे होते हैं या उसका इजहार कर रहे होते हैं और उस पर अरबों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, मैं यहाँ बहसें पढ़ता हूँ कि लोगों के अंदर एक तफरीह का बड़ा शदीद दाइया है। इसकी तस्कीन के लिए आपको पतंगबाजी के त्यौहार को मनाना चाहिए, उसमें रुपया नहीं खर्च होगा, कागज पर खर्च नहीं होगा, इसमें जावेद साहब उस पर बांस की तीलियों पर खर्च नहीं होगा। यानी वो सब हो रहा होता है। लेकिन आप ये देखिए कि असल चीज़ क्या है। असल चीज़ ये है कि आप असल में खुदा के ताल्लुक़ को एक ज़िंदा ताल्लुक़ के तौर पर महसूस नहीं करते। चुनाचे कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं कि अच्छा नमाज में वक्त इतना सरफ हुआ, रोज़े में ताकत कितनी खर्च हुई। तो अपने अपने ताल्लुक़ को पहले उस जगह भी महसूस करें। यानी आपके ताल्लुकात के जो दायरे हैं वो सिर्फ माँ बाप, अइज़्ज़ा अक़रबा, कौम, वतन यही नहीं है। सबसे बड़ा जो ताल्लुक़ है वो इस कायनात के परवरदिगार के साथ है जिसने आपको तख्लीक़ किया।